आप सभी को नमस्कार। और आज दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 8 साढ़े 8 बजे से और हम जा रहे हैं मंदिर, हमारे जो देवी मंदिर है कुल देवी का, तो वहाँ जा रहे हैं अभी हम। और सुबह सुबह उठ गए थे हम जल्दी, तो फिर हम उसी हिसाब से हम रेडी भी हो गए और अब जा रहे हैं। मतलब काफ़ी टाइम से हमारी इच्छा भी थी कि शादी के बाद जाएं फैमिली के साथ। तो अभी मैं, बुआरी, मम्मी और चाचा जा रहे हैं और बाकी मेरे 2 कज़न भी आ रहे हैं पीछे से। तो हम तो गाड़ी से जाएंगे, बाकी 2 कज़न मेरे बाइक से आएंगे। तो अभी हम पहुंच गए हैं, तो हम यहीं से ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों से। माता रानी की हमने पूजा भी अच्छे से कर ली है और अब हम नीचे जा रहे हैं शिव जी के मंदिर में। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक मंदिर के बारे में एक इंट्रो मिल जाए कि मंदिर का जो भी इतिहास है तो आपको थोड़ा सा पता चल जाए मतलब। तो उसके लिए हम जानेंगे चाचा जी से एक बार। नमस्कार, जय माँ बाला सुंदरी। मैं जयपाल सजवन ग्राम तमलाग से, ग्राम तमलाग में गाँव है। और आज भी डडुक देवी अपना जो कुल देवी का मंदिर भयो छो। और यो हमारे जो डांग गाँव हमारे पूर्वजों बेटी जो पहले हम लोग वाली किया था जो हम सुनी है। और आज हम जो बुआरी लेकर जो मंदिर में आया अब जो कुल देवी बिटाणु लिया। और एक हम जो भी मंदिर में जो भी काम अभी हम क्या टीकाराम प्रसाद जी को जो हम बोर्ड देखे मैंने तो बहुत खुशी हुई कि उन बेचारों ने इतना अच्छा इस पे काम करा है। अब ये जो है हम हमारे पूर्वजों का जो है ये पहले जो है हमारा गांव बताते हैं इसको, हमारे पूर्वजों ने बता रखा ये हमारा डांग गांव। तो जब हम लोग हमारे पूर्वज का भी पता नहीं कितने साल पहले जब कभी यहाँ आए थे तो पहले उन्होंने इसी गांव को चुना था। तो ये गांव जो उन्होंने फिर इसमें किसी का मेरे जो हमने सुना है कि जैसे हमारे किसी का आगे जो है संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो उसके कारण जो उन्होंने इस गांव को दान में दे दिया। और उसके बाद जो है गगवाड़े चले गए, एक भाई गगवाड़े गया, दूसरा भाई जो है पुंडारी चला गया। तो उसी से हम लोगों का जो है ये अपना जो है वो कुड़वा चल रहा है। और ये हमारा सबसे पुराना गांव हमारे इसी को बताते हैं। जो 80-85 साल के ऊपर हैं उन लोग अभी भी जो है इसको डांग गांव से ही जानते हैं, सजवान डांग से ही जानते हैं। तो जो नीचे शिव जी का जी मंदिर है उसका रास्ता यहाँ से पड़ता है, ऐसे में सामने से। एक बार आपको मंदिर का टूर करा देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेन शिवलिंग है यहाँ पे शिव जी का, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। मेरा नाम विजयनाथ है और हमारे मंदिर जो आप स्थान देख रहे हैं ये हमारा कोटेश्वर महादेव जी है। और यहाँ हमारा जो कोटेश्वर महादेव है तो ये हमें ज्ञात नहीं, लेकिन ये हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया था। और इसका नाम कोटेश्वर महादेव इसलिए भी है कि यहाँ पर तीन नदियों का संगम होता है जिसको हम कोडनागाड़ कहते हैं। उस वजह से ये कोटेश्वर महादेव का नाम
यहाँ पड़ा हुआ है। और इसके बारे में मतलब यहाँ पे इसकी भौतिक रूपरेखा थोड़ी जर्जर अवस्था में है, तो हम इसके मरम्मत कार्य पर लगे हुए हैं। तो और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जनता भी थोड़ा सहयोग करने की कोशिश करे, ठीक है। और ये मतलब हमारे लिए ये मुख्य बात यहाँ की ये भी है कि हमारा नाथ संप्रदाय का मंदिर है, और नाथ संप्रदाय हमारे हिंदू सनातन धर्म का एक मुख्य अंग है। और इस पे हमारे गुरुजी पीछे तो नहीं जानता ज़्यादा पूर्वजों को, तो लेकिन हमारे गुरुजी थे गोविंद नाथ जी, और उसके बाद हुए हमारे गुरुजी श्री कमलनाथ जी, और उसके बाद में महंत विजयनाथ। महादेव जी को हम बहुत जब छोटे थे हम तो तब हम सुनते थे भाई चलो महादेव जी चलो, महादेव जी चलो। तो मेरी माँ जो है इस मंदिर में हर सोमवार को सावन के महीने में जरूर आती थी, चाहे बारिश हो धूप हो कोई भी चीज़ हो। पर मेरी माँ का भी बहुत साल पहले की बात है, यहाँ पे जो है नदी आई थी बहुत तगड़ी, तो यहाँ पे ग्राम गगवाड़ा से जो है उस समय बुजुर्ग लोग जो है पेंशन लेने के लिए पौड़ी जाते थे। यहाँ कोई मोटर रोड नहीं थी, तो उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश आई है और उसमें मेरे ख्याल से 3 लोग जो है बह गए थे। तो यहाँ पे उस दिन जो है यहाँ पे एक माई जी रहती थी, अब उनका नाम तो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय। तो उस दिन जो है मेरी माँ भी यहीं रुक गई क्योंकि उन्होंने कहा कि बहन जो है यहाँ जो है आज बहुत तगड़ी बारिश आ रखी है और नदी आ रखी है, तो यहीं रह जा। तो मेरी मम्मी से उनका बहुत प्रेम था, कहती भी थी कि और कोई आए ना आए पर वो भूली जो वो बहन जो है जरूर यहाँ जो है मंदिर में पानी शिवलिंग में जो है पानी चढ़ाने लाके। तो आज जो है इस मंदिर में बहुत अच्छी जरा इसमें इसकी जर्जर हालत है। तो मैं जो भी इस चैनल को देख रहे हैं हमारे दर्शकगण, अगर कोई दानदाता इसमें कुछ अपना सहयोग करे तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और कोई अगर इस पे कांटेक्ट करना हो तो मैं अपना नंबर बता देता हूँ। तो ये नंबर है मेरा 9818132846। इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी, अगर इसमें आपका जो है पूरी आपको रसीद जो है पूरा आपका जो भी आप जो है इसमें इस महादेव जी के लिए दान कर सकेंगे। और इसका मैं आपको पूरा प्रूफ दूंगा कि भाई कि ये पैसा आपका यहाँ तक पहुँच जाए। मैं आपकी बात जो है यहाँ का जो मैं ये पुजारी जी हैं जो यहाँ के जो है वो है, मैं उनसे आपकी सीधा बात करा दूंगा कि आपका जो भी धन आप देंगे कि इनके पास पहुँच गया। और आप अपना नंबर दे सकते हैं। और मैं आपका बहुत बहुत आभार रहूँगा कि जो इस मंदिर के लिए थोड़ा बहुत अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग जो है कृपया करके इसमें जो है थोड़ा सा इसकी हालत सुधारने के लिए जो है कोशिश करें, और हम आपके जो है सहयोग का आभारी रहेंगे। तो जो भी नदी की बात कर रहे थे पंडित जी और चाचा जी, तो वो ये वाली है जो उसको हम त्रिवेणी घाट भी बोलते हैं। हाँ, आजकल काम चल रहा है यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये प्राकृतिक स्रोत है, ये हमारा धारा है कोटेश्वर महादेव का। तो यहाँ पे पहले लोग मकरैन हुआ, बसंत पंचमी हुई आदि मुख्य पर्वों पर नहाने आते थे, तो वो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में। तो इसकी बहुत मान्यता थी, और इस पानी से कई लोगों ने ये भी अनुभव किया है कि इस पानी में नहाकर इन पर्वों पर आपके जो है कि शारीरिक मतलब वो त्वचा संबंधी रोग होते हैं, तो वो काफ़ी लोगों ने बताया कि वो ठीक हुए हैं। तो इसके बाद हमारा ये है कि आप ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा अवस्था इसकी ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इसको पुनर्जीवित किया जाए। और यहाँ पर मैंने ये चाहा था लोगों से कि यहाँ पर हमारे जो कलाकृतिक पत्थर दिख रहे हैं, तो इस तरह के आपके अगर गाँव में इस तरह के पत्थर हैं तो हमें जो है कि अगर वो देना चाहें तो दे सकते हैं, जिससे कि हम इसका थोड़ा सा पुनर्निर्माण करके और सुंदरता इसमें ला सके। धन्यवाद। डुम 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 डुम। अब हाँ, अब तो आर्टिफिशियल है, टिंग टिंग टिंग।
नाथ संप्रदाय का शिवालय है। इसकी विशेषता ये है कि हमारे जो नाथ गुरु लोग होते थे या नाथ संप्रदाय हमारा जो पुराने से चल रहा है, तो हमारे गुरु शिष्य की जो प्रथा है, तो ये सामने देख रहे हो आप, ये हमारे गुरु लोगों की समाधियाँ हैं। तो इसमें से कुछ तो हमारे मतलब परिचित हैं, लेकिन कुछ जो है कि अपर मतलब पता नहीं किस टाइम पे पूर्वजों की है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाली समाधि है, ये वाली समाधि है, ये काफ़ी पुरानी है। हाँ, जैसे वो है उधर, तो हमारे दादाजी गोविंद नाथ जी की समाधि है। उसके बाद हमारे पिताजी स्वर्गीय कमलनाथ जी हैं, वो हमारे चाचा जी हैं, वो हैं। तो बाकी ये शिष्य गुरु शिष्य हैं। तो पंडित जी ने तो काफ़ी अच्छे से हमारे दर्शन भी करवा दिए और पूजा भी करवा दी। तो एक बार फिर से मैं भी आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मंदिर के लिए कुछ डोनेट कीजिए और इस मंदिर को और अच्छे से हम बना सकें। अभी मंदिर से हम आ गए हैं, तो अब हम जो गांव का हमारा नागरा मंदिर है उसमें जा रहे हैं। तो गांव के बीचों बीच वो रास्ता है मंदिर जाने का, तो वहीं से हम जा रहे हैं। इन रास्तों में काफ़ी सालों बाद आ रहा हूँ मैं तो। बोलिए चाबी, ये पानी बोतल, आप बताइए आप बता। को बाहरची पाहिली बड़ी बोरी बोरी दिल्ली रंजन जो ये जो पर्स है ना, हाँ। हाँ ते तो थारा में मिल गया था, बना जाएंगे बनी दीजिएगा। आप जोड़ी बड़ी हाँ यार आते भाभी कपड़े धो, पहले पानी भरने के लिए यहाँ आते थे, यहाँ नीचे पानी कपड़े धोने के लिए इतनी दूर जब गर्मी में पानी नहीं आता ना यहाँ भरने के लिए। अब तो चलो घर में देंगे नल का। ये हमारे गांव का बैक साइड है और यहाँ पे बहुत खेती बाड़ी है लोगों की, और हमारी भी है उस साइड, सामने साइड। जितना मुझे याद है अभी, मतलब बचपन में ही आया करते थे जब हम स्कूल की छुट्टियाँ हुआ करती थी, तो यहाँ पे हम आया करते थे। चाची और मम्मी और यहाँ पे मतलब कपड़े धोने आया करते थे गर्मियों के टाइम में जब पानी नहीं रहता था। तो और जब घर में मन नहीं लग रहा या टाइम पास नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे जितने भी हमारे घर के आसपास के लड़के थे, भाई लोग, दोस्त वगैरह, सब यहाँ पे नहाने आ जाते थे दिन के टाइम में। तो काफ़ी मतलब उस टाइम में
मतलब माहौल काफ़ी अच्छा रहता था, मतलब कि मन लगा रहता था कि मतलब हर एक मोमेंट ऐसा अभी याद है मुझे भी और माइंड में। मतलब हाँ, मेरे पास एक मेमोरी है मैं अपने गांव की कि यहाँ पे हम आया करते थे लास्ट टाइम। मतलब अब तो मुझे याद भी नहीं है कि कब हम आए थे, लेकिन इस जगह से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। जो भी मेरे उम्र के लोग हैं जिन्होंने अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, मेरे बड़े भैया लोग हैं जो, और जो मेरे साथ के हैं एज के, उन्होंने यहाँ पे बहुत सी अपनी यादें समेटे रखी हुई हैं अपने पास। ऐसे जो भी गांव में जो पुरानी जगह हैं जहाँ पे हम जाया करते थे बचपन के टाइम में, अपने स्कूल की छुट्टियाँ, जहाँ पे हम स्कूल की छुट्टियाँ होती थी तो हम गाँव आया करते थे। तो उन जगहों में जाना जहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया है, तो मतलब काफ़ी पुरानी यादें जब वापस से आ जाती हैं याद, तो बहुत मतलब एक आनंद आता है उन चीज़ों को याद करके भी, हाँ कि हम यहाँ पे आया करते थे। अब इतना टाइम हो गया, स्कूल टाइम लगा लो आपकी, स्कूल की जब छुट्टियाँ पड़ती थी महीने भर की, 2 महीने भर की, 6, 7, 8 ऐसे, मुझे याद है तब हम यहाँ पे आया करते थे स्कूल में, स्कूल टाइम से। तो काफ़ी एक अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं मुझे इस एरिया से। और जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम यहाँ पे भंडारा था इस मंदिर में, मैं तब आया था। तो मतलब हो गया, बहुत साल हो गए, मैं बता नहीं सकती कितना टाइम हो गया, लेकिन हाँ काफ़ी साल हो गए कि तब से मैं अब यहाँ पे तब आ रहा हूँ। ये हमारा ग्राम सभा तमला का भूमिका देवता है और ये ग्राम सभा नागराज भगवान का हमारा ग्राम सभा तमला का ये मंदिर है। ये हमारे गाय बच्चों की रक्षा करता है। और इसके बाद हमारा जो ग्राम का भैरव देवता है वो भी हमारा भूमिका देवता है। और सबसे पहले हम यहीं पर, जैसे कि हमारा पूजन इत्यादि जो भी होता है, किसी की शादी होती है, तो सर्वप्रथम हम इस नागराज भगवान के द्वार पे आते हैं और ये मनोकामना पूर्ण करता है। वहाँ आते थे कपड़े धोने, वहाँ पे खेती होती थी पूरी। हाँ हाँ, अभी भी यहाँ भी होता है घास लेने के लिए अक्टूबर में आते इधर। वहाँ 2-3 खेत है शायद हमारे, हाँ दूर है काफ़ी। रमेश दीदी लोग भी आए थे कपड़े धोने के लिए। और मध्य बिरसिंह, हाँ ये भी हमारे गांव में आता है, ये हमारे गाँव के हमारे गांव के। हाँ तो बहुत एड्रेस होते हैं लेकिन ये है बिरसिंह, यहाँ बद्दी लोग रहते बद्दी में। अच्छा हैं। बद्दी बोले तो जो लांग खेलते थे पहले जमाने में, ऐसे पेड़ होते हैं, ये हम लोग काटे तल लगे थे। अच्छा और वे कहें जो बद्दी रेंदू गद्दी लगा दो और वे मर रेंगू थी। अगर वो मुड़ी पड़ गया तो ये तो मार देना लोग, जिंदा मार देना। और अगर वो रिंग गया वहाँ बाद में जो शर्त होली वो बिगड़ पड़े लगती इन को। तो यूँ लांग खेल ना, मतलब रात ही लग जाऊँ लुकाऊँ, मतलब काम ये बद्दी होने ना जो समुदाय अलग से नहीं। अब साड़ा माँ ये कख में लगाऊँ तब तो बोला हमारे जमीन नहीं हो तुम खरीद लांग लगा बोल ना, बस शर्त होनी एक भी खेती कर रहे तम लागूंगी सारी खेती सारी खेती चलना। यहाँ का पलते खेती चाहिए ये वास्तव में वो दे गया बद्दी उठे। ये ढोल में बजाऊँ अलग होना, ये अलग होना जो मतलब क्या माँ जब जो बारात होते हैं ना, तो रुमाल तो विशेष हो तो ये ढोल, ये आदमी ढोल बजा बद्दे ढोल को बजा बद्दे नहीं नचल ये पर था जी चौंद को अभी। ये हमारा गांव है जो मैं भी आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, और इसमें लगभग 600 वोटर्स हैं, यानी कि लगभग 200 तक के आसपास यहाँ पे मकान होंगे ना। और यहाँ पे 4 खोल है, मतलब 4 ये वो मतलब 4 एरिया में बटा हुआ है गांव। तो हमारे साथ हमारे भैया जी हैं बड़े, जो कि हमारे पंडित जी हैं, तो वो आपको बताएंगे अब 4 खोल के बारे में। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये है दिप्ता डांग, और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये है 15 खोला, और इसके बीच में है ये ऊपर के साइड बमुड़ खोला, और उधर हो गया हमारा थाड़ा खोल, और ये नीचे हमारी हरजन बस्ती, और ये नीचे जो मकान दिखाई दे रहा बड़ा सा ये है मांडाक, इसको मांडाक बोलते हैं। और वो ऊपर दिखाई दे रहा मसरा खोल, बमुड़ खोला के ठीक पीछे मसरा खोल से नीचे थाड़ा खोल। तो जो हमारा घर है वो आता है हमारा थाड़ा खोल में आता है, जो मेरा घर आता है वो मसरा खोल में आता है। हाँ, और जो हमारे पंडित जी के घर आता है वो मसरी खोल में आता है, मतलब हमसे थोड़ा सा और ऊपर है। तो हमारा ये पट्टी में
दूसरा नंबर का सबसे बड़ा गांव है शायद ना। हाँ, पहला उजियारी। पहला उजड़ी है और दूसरा फिर तमलाक गांव है। अरे लफड़ा लिखो मिल नारंगी थे नहीं बदरून खाइन तुझी परसिया था वो बहुत है ना। ले 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 जब तुम आएगी तब नहीं तुम्हारे घर छोड़ने आ सामा लड्डू एक बोलो तो भैया Aku biji baik. Udah baju ni saya. अब जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है वो हमारे खाड़ा खोल की है भैरव मंदिर में, तो अब वहाँ के भी दर्शन करके आएंगे। घर आके हमने खाना खाया और चाचा जी ने बनाई थी कढ़ी, तो वो बहुत टेस्टी बनी थी कढ़ी। तो अभी इसके बाद हम अब जा रहे हैं जो हमारे पंडित जी उनके घर में, जो एक पुराना उत्तराखंडी पारंपरिक घर है। आपको मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया होगा, तो वैसे ही घर है। तो वहाँ पे हम बस फोटो खिंचवाने आए हैं दोबारा। फ़ोटो सेशन हमारा अब ख़त्म हो चुका है, तो मैं अब घर आ गया हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पर।